जो जन ओढ़ता है नम्रता की चादर, जो महापुरुष नम्रता की चादर ओढ़ लेता है, वो कभी कलह नहीं करता, वो कभी क्लेश नहीं करता, वो कभी ईर्ष्या नहीं करता, वो शांति प्रिय होता है। उसे देवता करते हैं प्रणाम सादर। हम तो करेंगे, शासन तो सब चाहिए, लेकिन देवता भी उसको आकर के प्रणाम करते हैं। ऐसे संत जनों को, महापुरुषों को, जो नम्रता की चादर को ओढ़ लेते हैं। ये ऐसी दवाई है सत्संग जी, जो भी पिएगा, किसी के भी घर से हो, कोई भी हो, हम हो या आप हो, उसको खरा उतरो आप। जो इस दवाई को पिएगा, उसके जो भी अड़चन ज्ञान मार्ग को प्राप्त करने की है, वो सब दूर हो जाएगी और वो ज्ञान में स्थित हो जाएगा। नम्रता से अहंकार जीते बहादुर। नम्रता एक ऐसी चीज है, हौमे की अग्नि। अभी देखिए पंडित जी ने आपके सामने 4थे अध्याय का श्री गीता जी का आपको अध्याय श्रवण कराया है। उसमें यही बताया है कि कोई कुछ भी कर्म क्यों ना आप कर ले, दास नहीं कहता, बाबा जी ने लिखा है। हमारे गुरुग्रंथ साहब से वो पंक्तियां ली हैं कि कितने बार शीश कटवा लो, कितना ही दान धून कर लो, कितने अच्छे कर्म कर लो, कितने कहीं पर स्नान करो, कुछ भी करो, लेकिन सत्संग जी आपको परमपिता परमात्मा में आप कभी भी स्थिर नहीं हो सकते। उसका एक ही तरीका है, साथ संगत की सेवा करें, स्वाध्याय करें, सिमरन करें, इसका ध्यान करें और उनको भी ध्यान कराएं। नम्रता से अहंकार जीते बहादुर होता है। वो नम्रता से अपने अहंकार को जी सकता है। बुराई नहीं है शास्त्र में। हम 1 मिनट में रिएक्ट हो जाते हैं, हमें 1 मिनट में हम दूसरे की बात को नहीं समझते सत्संग, और हम एकदम आक्रोश में आ जाते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर में ज्ञान की बहुत ज्यादा कमी है, हमारे अंदर श्रद्धा की कमी है, हमारे अंदर ईगो है। इन सब को हमें समाप्त करना है, तभी हम एक परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। वो इंसान बनता है कुदरत का कादिर, जो ऐसा करता है वो कुदरत का कादिर बन जाता है। सत्संग जी हमने आपने देखा है, हमने एक ही चीज को माना है, एक ही सत्ता का हमने ध्यान किया है, एक ही तरीके से हमने परमपिता परमात्मा को मनाया है, माना है और देखा है। हमें वहीं से सब कुछ प्राप्त होता है, हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। वही जाता है कि जिसकी अपनी साधना में कमी होती है, जिसको अपने सद्गुरु के विचारों पर, सत्संगत के विचारों पर उसको कुछ मतलब की कमी नजर आती है, नजर कमी उसमें अपने आप में होती है। इसलिए श्रद्धा से, सच्ची लगन से और सच्चे विश्वास से अगर आप सतगुरु की आराधना करेंगे तो आप अपने गंतव्य को प्राप्त करेंगे। वो इंसान बनता है कुदरत का कादिर, यानी कुदरत में वो रहना सीख जाता है। प्रभु उसको अंशर नजर आते हैं, उसे कुछ करने की क्रिया वही करता है जिसको इस ज्ञान की समझ नहीं आई। इस ज्ञान को समझे शासन करें, अपनी माता से, अपनी बहन से, अपनी भाई से, नजदीक किसी से भी उसको समझे। जब कुछ चीज नहीं समझ आ रही और आपको आनंद नहीं आ रहा, तो आनंद के रास्तों को गुरुमुख महापुरुष आपके अंशर रहते हैं, उनसे विचार विमर्श करें तो आपको आनंद आएगा। वो रश के गुलिस्ता, वो रश के बाहर शीतल वो आंखें उन्हीं को निहार। जो ऐसा पा लेता है वो शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है और मतलब कि उनकी आंखों में निहार आ जाता है। जिसको दृष्टि से एक बार देख लेते हैं उसका कल्याण कर देते हैं। ऐसे संत जन महापुरुष होते हैं। आपको कृपा तो बरस रही है, लेकिन कृपा बरसाने के लिए आपको कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। करो बात ऐसी जो प्यारी लगे। हम सब पहले, मैंने कई बार आपसे प्रार्थना की है कि पहले सोचो, फिर तोलो, फिर बोलो। कई माताओं बहनों महापुरुषों में कमी है
एकदम ही बगैर सोचे समझे बोलते हैं, नहीं बोलना चाहिए। चुप रहेंगे तो आनंद रहेगा। ये नहीं कि कोई आपको बात पूछ रहा है तो आप उसमें भी चुप हो जाते हैं, नहीं शास्त्र में जितनी बात पूछी जाए उसका जवाब जरूर आपने देना। तो करो बात ऐसी जो प्यारी लगे, जो केसर की फूली क्यारी लगे। जैसे केसर की जो 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 केसर की अगर क्यारी होती है और उसमें फूल आया हो और फल लगा हो, कितनी प्यारी लगती है। इसी प्रकार से हम भी जहाँ बैठे हम एक दूसरे को इतने प्रेम लगे जैसे कि गुलाब की एक क्यारी सजी हुई, अधूरी भी हो किंतु सारी लगे। दो शब्द भी आपने थोड़े से